नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपके साथ फिर एक बार उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा टॉपिक है 1751 से 1800 के बीच में भारत की क्या इतिहास रहा है भारत का। इस घटनाओं को लेकर के मैं आपके साथ उपस्थित हूँ, जिसमें कि 30 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1751 रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पर कब्जा किया। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पर कब्जा किया। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश संघर्ष। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपके 60 प्रश्न बनते हैं। आप देख सकते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1751 रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पर कब्जा किया। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश संघर्ष। फिर 1756 में बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया। ब्रिटिश सेना ने फुल्टा पर कब्जा किया। 1757 प्लासी की लड़ाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण हासिल किया। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। ठीक है, जो कि अहमद शाह अब्बाली ने मराठों को हराता है। फिर 1764 बक्सर की लड़ाई होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को हराया। फिर 1765 में 6वां नंबर क्वेश्चन, बंगाल की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ब्रिटिश नियंत्रण। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अब हमारे प्रश्न जो हैं वो थोड़े अच्छे हो रहे हैं। फिर इसके बाद आपका आता है 1765 में बंगाल दीवानी। फिर 7वां प्रश्न, 1767 से 1769 के बीच पहला आंगल मसूर युद्ध हुआ था। ब्रिटिश और मसूर के बीच संघर्ष हुआ था, इसको कहते हैं। ठीक है, संघर्ष या युद्ध। फिर 1770 के बीच बंगाल का बड़ा अकाल पड़ जाता है, व्यापक भुखमरी और मौत, ऐसा सिचुएशन आ जाती है। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया। ये प्रश्न 9वें नंबर का आपका अभी इस बार के LT ग्रेड के पेपर फर्स्ट शिफ्ट में जो 6 तारीख को हुआ था उसमें आया था ये। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने, ब्रिटिश प्रशासन में सुधार लाने के लिए। फिर ये वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने 1773 में, ध्यान दीजिएगा। 1784 में पिट्स इंडिया कंपनी या पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी एक्ट आपके LT ग्रेड में आया है अभी। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन के पर नियंत्रण बढ़ाया। फिर 1792 में तीसरा आंगल मसूर युद्ध होता है। ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को हराया। फिर उसके बाद 13वां नंबर प्रश्न, 1793 बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती हुई, भूमि राजस्व प्रणाली में सुधार। 1795 में कुर्दला की लड़ाई होती है, मराठों ने मुगलों को हराया। 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ संधि होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर नियंत्रण बढ़ाया। 1799 में चौथा आंगल मसूर युद्ध होता है, जो कि युद्ध आपके कहाँ गया, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। प्रश्न संख्या 14 पे हम लोग थे शायद। 1750 में कुर्दला की लड़ाई, मराठों ने मंगलों को हराया। 98 में हैदराबाद के निजाम के साथ संधि होती है। फिर 16वें प्रश्न में 1799 में चौथा आंगल मसूर युद्ध होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर 1800 में कॉलिन मैंगजी ने विजयनगर का दौरा किया, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक, आप प्रश्न ये भी बन सकता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन भारत का कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर पर कब किया? तो ये 1800 के आसपास। फिर उसके बाद 1801 में वेल्सली ने अवध में सहायक संधि लागू की, ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि। 1803 में अस्साई की लड़ाई होती है, ब्रिटिश भारतीय सेना ने मराठा सेना को हराया। दिल्ली पर ब्रिटिश नियंत्रण, मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक, 1803 में। 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, सामाजिक सुधार आंदोलन। उसके बाद आत्मीय सभा की स्थापना की, सामाजिक सुधार आंदोलन।
तो दोस्तों मैं 20वें नंबर से फिर से शुरू करता हूँ। कुछ देर के लिए मैं चला गया था ज़रूरी काम से। मुझे उम्मीद है कि मैंने ऊपर के सारे प्रश्न हल करवा दिए होंगे, मुझे तो याद नहीं आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश नियंत्रण मुगल साम्राज्य का पतन। 21वां प्रश्न, 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने आठवीं सभा की स्थापना की थी, सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया था। 1818 में पिंडारी युद्ध हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिंडारियों को हराया। 1829 में सती प्रथा पर रोक, सामाजिक सुधार किए गए। मैकाले की शिक्षा प्रस्तावना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 1835 में। ठीक है, तो उसके बाद मैकाले की शिक्षा का प्रस्तावना 1835 में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांसीसी सेना ने त्रिचिनापल्ली में आत्मसमर्पण किया, ब्रिटिश शक्ति में वृद्धि। ठीक है, 1760 में वांडिवाश की लड़ाई हुई, ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया। फिर 1776 में पुरंदर की संधि हुई, मराठा और ब्रिटिश के बीच संधि। 1786 में चार्ल्स कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने, प्रशासनिक सुधार किए। फिर 1793 में कॉर्नवालिस कोड, न्यायिक और प्रशासनिक सुधार किए गए। 1806 में वेलोर विद्रोह, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह। तो ये 30 प्रश्न थे प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।